देखो चैप्टर नंबर 12 वृत्त एवं स्पर्शरेखाएं 11 खत्म हो गया ना कल। इसका प्रमेय बता रहा हूं। देखो प्रमेय तो जान गए हो ना, कैसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या रखते हैं उसका कथन। प्रमेय एक प्रमेय बता रहा हूं, दूसरा को बनाओगे ठीक। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। हो गया ना। किसी वृत्त की अब देखो सबसे पहले वृत्त के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। जानते हो वृत्त के बारे में? ये हमारा सिंपल सा वृत्त होगा। ये क्या है? वृत्त का केंद्र होगा। और ये उसकी परिधि पूरा, मतलब ये वृत्त का जो चारों ओर का सर्कल है ये क्या है? उसकी परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये परिधि हुआ, और ये वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होगी? क्या कहते हैं इस दूरी को? त्रिज्या। इस दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये हो गया आर। अब इस त्रिज्या को मैं यहां तक ला लेता हूं। अब ये भी तो आर होगा क्या? देखो ये वृत्त है, ये उसका केंद्र, मैं यहां तक खींचूंगा तब भी तो उसका त्रिज्या ही बोलेंगे। और यदि मैं इस जगह नहीं खींचता, इधर खींच देता हूं, अब इसको दूसरा बोल दोगे क्या? ये तो त्रिज्या ही है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक को कहीं भी खींचे, मतलब परिधि तक की दूरी को किधर भी खींचे, सभी त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होगी। क्योंकि ये लो इधर से खींच दिया, अभी भी ये भी त्रिज्या कहलाएगा। यहां से खींचे, ये भी त्रिज्या है, ये वाला भी होगा त्रिज्या। तो ये कहीं भी खींचोगे पूरा त्रिज्या होगा। और एक दिन इसको बताया भी था। अब सभी त्रिज्या क्या होती है? समान। एक ही वृत्त की कोई भी त्रिज्या ले लो, सब त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। समझ आया ना? अब इसी त्रिज्या को मैंने क्या किया, ये यहां से एक त्रिज्या खींचा, अब इस त्रिज्या को मैं यहां तक मिला देता हूं, तो ये आर हुआ और ये वाला भी आर हुआ। तो दोनों को मिला दिए तब ना 2r बन जाएगा। ये यहां तक काटे, इस दूरी तक आए मतलब 1r बना, फिर इस दूरी तक गए मतलब 2r हो गया होगा। तो पूरा एक परिधि से दूसरे परिधि तक की दूरी 2r। अच्छा एक चीज और, ये वृत्त की जो केंद्र है ये केंद्र हुआ, तो हम इससे क्या खींचे हैं? त्रिज्याएं खींचे है ना। कितनी त्रिज्या खींच पाए? कितनी त्रिज्या खींच पाओगे? कितना खींच पाओगे? अनंत। अनंत। एक वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी? अनंत। कितना भी खींच सकते हो उसको, या तो यहां से ऐसे बढ़ा दो ऐसे, तो इसको गिन पाओगे? जितना भी छोटा सा कहीं भी हिस्सा दिखा वहां पर ऐसे त्रिज्या खींच लोगे तो गिन पाओगे? इसलिए इसमें अनंत ही त्रिज्या खींच सकते हैं। समझ आया वृत्त के बारे में? अब हाँ, इसका व्यास बता रहा था ना। देखो ये एक बिंदु हुआ और ये उसका केंद्र, यहां तक की दूरी क्या कहलाई? 1r। और यहां से यहां तक ये भी 1r है, तो दोनों r को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? 2r। तो एक मतलब वृत्त के एक परिधि से ये दूसरे परिधि यहां तक की टोटल दूरी क्या होगी हमारी? 2r। इसी को व्यास बोलते हैं। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। अब समझ में आया त्रिज्या कैसे हुआ? क्योंकि ये लो फिर से बनाता हूं, ये एक वृत्त है, ये उसकी त्रिज्या r मान ली, हमें क्या निकालना है? व्यास। तो 2 गुणित त्रिज्या क्या माने हैं यहां पर? r। तो क्या हुआ? 2r। ये लो 2r और ये 2r आया। समझ आया? व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। अब यदि हमें त्रिज्या निकालना है, मान लो हमें ये दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना बनना चाहिए? त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा? अरे 4। देखो व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या कितना है? 2, तो टोटल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी तो सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर होगा ना। ठीक, फिलहाल इसको अभी मत लिखो। व्यास कितना निकला? 4।
अब हमें मान लो व्यास दे दिया है, व्यास क्या है 4 है, तो अब त्रिज्या क्या होगा 2, क्योंकि व्यास बराबर त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। देखो त्रिज्या है 2 के साथ गुणा है, इस तरफ ला लो भाग व्यास बटे 2, व्यास को दर्शाओगे डी से। समझ आया? त्रिज्या और व्यास में वृत्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और जो व्यास है वो 2 गुणित त्रिज्या, मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ये 1/2 है मतलब आधा, और ये 2 गुना है। समझ आया? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ये तो पूरा पहले से ही 6वीं 7वीं पढ़े हो, बेसिक है। अब जीवा, जीवा समझते हो? जीवा सुने बस हो, पढ़े नहीं हो? देखो ये मान लो कोई एक वृत्त है, ठीक, वृत्त की कोई भी परिधि पर कोई भी 2 बिंदु लो, मान लो ये एक बिंदु मैंने यहां लिया और दूसरा बिंदु यहां लिया, तो वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। ये एक बिंदु हुआ वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त की परिधि पर दूसरा बिंदु, तो इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिला देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा जीवा। अब ये कहीं से भी मिल सकता है ना, ये लो यहां से भी मिला सकते हैं क्या? हाँ, जीवा और व्यास में क्या अंतर हुआ? जीवा कहीं से भी मिल सकता है, वृत्त की परिधि से कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन व्यास केंद्र से ही मिलेगा। समझ आया ना? अगर इसको आप व्यास बोल पाओगे क्या? अगर मैंने यहां से खींचा तो ये दूरी हमारी त्रिज्या कहलाएगी क्या? क्योंकि ये केंद्र ही नहीं है तो त्रिज्या कहां से कहलाएगा? केंद्र रहता तब त्रिज्या कहलाता ना। तो व्यास और त्रिज्या में व्यास और जीवा में समझ आया? अगर हाँ, अगर मान लो ये केंद्र है, यहां से अगर व्यास मिला मतलब त्रिज्या ये वाला आर और ये भी आर, तो हम इसको जीवा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जीवा मतलब कोई भी 2 बिंदु से मिलना चाहिए, तो एक बिंदु और ये 2 बिंदु मिला तो है। अब जीवा में हमें ये तो नहीं बोला है कि केंद्र से ही मिलाओ, जीवा में कहीं से भी मिलाएंगे, तो ये केंद्र से मिल गया, उसमें क्या, यहां से मिला दिए, ये भी तो जीवा बन सकता है। समझ आया? जीवा मतलब सिर्फ याद रखना 2 वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा, ठीक, जीवा कहलाएगा। समझ आ गया पूरा बेसिक? अब प्रमेय पढ़ें। देखो किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। बराबर जीवा, अब 2 जीवा क्या है बराबर है, ये लो एक वृत्त खींच दिए, ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र ओ, ये मैंने खींचा यहां से एक जीवा और ये खींच दिया यहां से दूसरा जीवा, ठीक। तो वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं, यहाँ तो लिख दिया, वृत्त की बराबर जीवाएं, ये दोनों जीवा क्या है बराबर है, क्वेश्चन में दे दिया गया ना, वृत्त की दोनों जीवाएं क्या है बराबर। इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी पी क्यू, ठीक, और ये ओ बिंदु, तो वृत्त की बराबर जीवाएं दोनों जीवा क्या है बराबर। वृत्त के केंद्र पर क्या करते हैं बराबर कोण अंतरित करते हैं, तो वृत्त के केंद्र पर यही तो कोण बनाएंगे क्या। अब किधर से बनेगा, इस तरह से ऐसे, तो कहां कौन से बिंदु से मिलेगा बताओ, ए और बी से, ये लो ये कोण बराबर होगा कौन से कोण के, पी और क्यू से मिलने वाली जो कोण है वो से, ये हुआ, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो दोनों कोण क्या होगा बराबर, ये दोनों कोण क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। समझ आया? क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया ना? क्या बोला है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, तो वृत्त की जीवा और ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, मतलब ये दोनों कोण क्या रहना चाहिए बराबर। देखो दिया है वृत्त की बराबर जीवाएं, जीवाएं मान लेते हैं, जीवाएं क्या क्या है ए बी और पी क्यू है, होगा, और कोण सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है बताओ, क्या चीज सिद्ध करना है, दोनों कोण बराबर हैं, बराबर कोण अंतरित करते हैं मतलब दोनों कोण बराबर होगा, कौन कौन सा कोण, ए ओ बी बराबर होगा किसके, पी ओ क्यू के, गुड, ठीक हो गया ना? समझ आया? अब इसको सिद्ध करना है, तो ऐसे ही तो सिद्ध नहीं होगा, सर्वांगसम यूज कर सकते हो, सर्वांगसमता प्रमेय पढ़े हो ना, चलो बनाए। देखो ये
बिंदु क्या है, ओ बिंदु, और ये P, तो O से P इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, अरे O से P क्या कहलाएगा, त्रिज्या। O से P त्रिज्या, और है त्रिज्या देखो O से B, ये भी तो हमारा त्रिज्या ही है क्या, O से B, तो दोनों त्रिज्याएं तो समान होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान। समझ आया, O से P और O से B। वैसे ही ये केंद्र है, ये वृत्त की परिधि है, तो O से Q क्या है, O से Q भी त्रिज्या है, और O से A ये भी क्या है, त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ये भी, तो बराबर होगा। और एक चीज और निकाले है, देखो क्वेश्चन में ही दिया है बराबर जीवाएं, तो जीवा भी क्या है, बराबर। कौन कौन सा जीवा लिए हैं बताओ जल्दी, AB और PQ, ये भी क्या है हमारी जीवा। देखो 3 चीज निकला, भुजा, भुजा और भुजा, तो सर्वांग समता प्रमेय से आएगा। त्रिभुज AOB सर्वांगसम होंगे किसके, POQ के, कौन से प्रमेय से, भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से। ये 9th में भी अच्छे से क्लियर की हो ना। तो जब सर्वांगसम है तो सभी कोण और सभी भुजा ये भी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज POQ, और यही हमें सिद्ध करना है, देखो AOB बराबर POQ। समझ आया, तो इससे क्या पता चला, यदि हमारे पास कोई भी 2 जीवा है एक वृत्त में और केंद्र पर कोई कोण बना रहा है तो दोनों कोण को समान कर देना है सीधा। समझ आया ना, नोट करोगे।